ड्रामे की सेकंड एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रही है। आज हम इसके थर्ड टीजर प्रोमो के बारे में डिस्कस करेंगे कि अब इसकी आने वाली साथ में आप लोगों को क्या कोई दिखाया जा सकता है। ये ड्रामा मजीद कितना इंटरेस्टिंग बनने वाला है। किस तरीके से जहर साहब उमैर के दिल में जारा के लिए नफरत डालने की कोशिश करेगा। क्या उमैर और जारा की शादी हो पाएगी? शादी के बाद क्या तूफान आने वाला है? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लास्ट में ठोक दो ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जिस हिसाब से उमैर और जारा के बीच में मोहब्बत चल पड़ी है तो उमैर बार बार जारा को कहता है कि मैं आपके साथ शादी करूंगा, तो जारा भी उमैर को कहती है कि भाई मैं भी आपके साथ मोहब्बत करती हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में शादी का सोच भी नहीं सकती। लेकिन उमैर की जो एक कज़न है जिसका नाम जोया है, जोया अपनी माँ को बार बार कहती है कि भाई मैं उमैर की हो सकती हूँ, उमैर के अलावा किसी और के साथ मैं शादी नहीं करूँगी। और इसी वजह से जोया की जो माँ है निगत बेगम, वो अपने भाई जहर साहब के साथ बात करती है जो उमैर का वालिद है। उससे कहती है कि भाई मेरी जो बेटी है ये उमैर के साथ मोहब्बत करती है और मेरा ख्वाब है कि मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने। जहर साहब जो है वो निगत बेगम के साथ बात करता है, फाइनल बात क्लियर करता है कि भाई मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ शादी करेगा तो वो आपकी बेटी के साथ ही करेगा। लेकिन माहौल जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। उमैर आता है अपने वालिद के साथ आकर बात करता है क्योंकि घर के अंदर ये बात चल पड़ती है कि भाई जोया और उमैर की शादी होगी, तो उमैर अपने वालिद को अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं जारा के साथ मोहब्बत करता हूँ, उसी के साथ ही शादी करूँगा, मैं जोया के साथ शादी का सोच भी नहीं सकता। तो ये किसी तरीके से अपने वालिद को मजबूर करता है, अपनी माँ को भी मजबूर करता है। बेचारी माँ तो एक मासूम सी है, वो कोई ऐसी हरकतें नहीं करती। उसके ऊपर जहर साहब का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो किसी के सामने कोई भी बात नहीं करती। जो भी बात जहर साहब कहता है तो ये हाँ में हाँ कर देती है। बात फाइनल हो जाती है किसी तरीके से। उमैर जब अपनी फैमिली को राज़ी कर लेता है, आगे से डेट दी जाती है कि भाई फलां दिन हम आपके घर में आएंगे और मंगनी की जो बात होगी वो क्लियर होगी। घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उमैर की माँ अंदर से तो खुश होती है, चकोरे चकोरे सर के ऊपर लेकर निकल पड़ते हैं कि भाई हम जा रहे हैं आज बात क्लियर करने के लिए। जैसे देहातों के अंदर एक माहौल बना होता है कि जाते हैं, 2-3 सूट लेकर जाते हैं दुल्हन के लिए, एक साथ में छोटी सी अंगूठी होती है और बात पक्की करने के लिए। ऐसी उमैर की माँ जा रही होती है तो आगे से निगत बेगम जो जोया की माँ है वो देखती है सारा का सीन, तो वो तंज़िए तौर पर उमैर की माँ के ऊपर बातें करना शुरू कर देती है और कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है, बन ठन कर जा रही हो, ऐसे अपने आप को सजा कर जा रही हो कि ऐसा फील हो रहा है कि शादी जो वो आपकी हो रही है। तो आगे से उमैर की माँ ये बातें सुनती है तो वो निगत बेगम को जवाब देती है और कहती है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, अभी आपका भाई सलामत है, आपका भाई कैसे किसी और को यहाँ पर इंटर होने दे सकते हैं, आप ऐसी बातें ना करें। यहाँ से ये लोग चले जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, गपशप करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जो वो जारा भी मौजूद होती है, जारा की जो दोस्त होती है वो भी मौजूद होती है। जैसी जहर साहब उमैर की फैमिली वहाँ पर इंटर होती है, बैठती है, थोड़ी देर के बाद जारा और जारा की दोस्त आती हैं और सामने सीन देखती हैं कि वही इंसान मौजूद है जिसके साथ इनकी बहस हुई थी, जिसके साथ इनकी लड़ाई हुई थी और जहर साहब ने जारा के साथ बदतमीजी की थी। आज यही जारा इसकी बहू बनने वाली है। तो जारा के बहुत ज़मीन निकल जाती कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि उमैर और वालिद के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उमैर थोड़ा बहुत तमीज़ के साथ बात करता है और वो वालिद की तरह बदतमीज़ी नहीं करता, लेकिन वालिद बदतमीज़ इंसान है और वो सिर्फ और सिर्फ दौलत के ऊपर तवज्जो रखता है, इससे और कोई रिश्तों की अहमियत का कुछ भी पता नहीं होता। वहाँ पर ज़ैद बातें करता और कहता है कि मेरा बेटा जो है वो खुशकिस्मत है कि आपकी बेटी को जो है वो पसंद किया। मेरी बेटी की कोई भी ख्वाहिश होती है मैं हर सूरत में पूरी करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा बेटा जो है आपकी बेटी को पसंद करता है, इसी वजह से हम रिश्ता लेकर आए हैं, आप बात क्लियर करें। इनकी बात फाइनल हो जाती है। वहाँ पर मंगनी शंगनी की जो डेट होती है फाइनल हो जाती है। शाह से खुशी खुशी चले जाते हैं, लेकिन जहर साहब एक दफ़ा अपने पास उमैर को बुलाता है, उसके साथ डिस्कस करता है, उसे सारी कहानी बता देता है, उसके दिल में नफरत डालने की कोशिश करता है। कहता है कि भाई ये जो लड़की हैं ये दोनों आज़ाद हैं। जब उमैर ये अल्फाज सुनता है तो बड़ा हैरान हो जाता है, अपने वालिद की तरफ देखना शुरू कर देता है और कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, खोलकर बात करो।
आगे से जैद साहब जवाब देते और कहते हैं कि भाई मेरा बात करने का मकसद ये नहीं है कि वो लड़कियां गलत है, लेकिन उनका जो माहौल है और हमारा जो माहौल है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो लड़कियां हमारे हिसाब से नहीं चल सकती, हमें सूट नहीं कर सकती, आगे आपकी अपनी मर्जी है। तो उमैर अपने वालिद से खुलकर बात पूछने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि भाई बताओ तो सही आखिरकार बात क्या है, किस वजह से आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो आगे से वालिद कह सकता है, इससे कह सकता है कि भाई इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, इन्होंने मेरे साथ अच्छा रवैया इनका नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मजबूरी की वजह से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो जहाँ से उमैर जाएगा जिस वक्त ज़ारा के साथ मुलाकात करने के लिए, तो उससे जो सब कुछ पूछ सकता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या था, मेरे बाप के साथ आपने बदतमीज़ी क्यों की, या आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो ज़ारा खुलकर उससे बता देती है और कहती है कि भाई मैं CV के लिए जा रही थी, जॉब के लिए CV जमा करवाने के लिए, तो इनके साथ जो मेरी मुलाकात हो गई थी, हम इंटर होने लगे थे अंदर लिफ्ट के अंदर, तो ये सामने आ गए, हमें रोक रहे थे, तो वहाँ पर इनकी आपस में बहस हो गई थी मेरी और की, और इन्होंने जो मेरी CV है वो फाड़ दी थी। मैंने इन्हें कहा था कि भाई आप दौलत के अंधे हैं, बदतमीज़ इंसान हैं, आपको तमीज़ बात करने की तमीज़ भी नहीं है, बस यही बात थी। लेकिन आगे से जो उमैर होगा ना वो इससे पूछ सकता है और कह सकता है कि भाई आपने क्यों बदतमीज़ी की थी, कुछ वजह तो मुझे बताओ। ज़ारा बेचारी कहेगी कि भाई मैंने कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं की थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ यही अल्फाज कहे थे आपके वालिद को, लेकिन आपके वालिद का जो रवैया था ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो फिर मुझे भी थोड़ी बहुत चाड़ की। तो यहीं से कहानी के अंदर जो वो ट्विस्ट पैदा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से उमैर दावे करता है कि मैं मोहब्बत करता हूँ सर आपके साथ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो जैसे जैसे माहौल बनता जाएगा, उमैर का वालिद उमैर के दिल में नफरत डालता जाएगा, तो फिर उमैर जो वो ज़ारा से पसंद हो जाएगा और आगे जाकर ज़ारा के ऊपर तरह तरह के जुल्म होंगे। लेकिन जोया उधर बात में डटी हुई है और अपनी माँ को बार बार कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो, चाहे सिर्फ और सिर्फ उमैर मेरा है और मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। और जो उमैर के साथ बात भी करती है और कहती है कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए उस 3rd क्लास की लड़की को चुना है, मुझसे ज़्यादा उससे अहमियत दी है, मैं ये बात कभी भी नहीं भूलूंगी, ये बात मेरे दिल के अंदर बैठ चुकी है। जोया भी अपनी माँ की तरफ है, देखें कि जोया का वालिद नहीं है और इसी वजह से जो जोया का मामू है जैद साहब, वो जोया को अपनी बहू बनाना चाहता है और इनके भी जो नज़र है ना वो भी इस जायदाद के ऊपर है, जोया की माँ और जोया की। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से जैद साहब का जो बात करने का अंदाज है, जब वो बातें करता है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो उमैर है ये इनका सगा बेटा नहीं है, क्योंकि वो डिस्कस कर रहा होता है अपनी बहन के साथ कि भाई अगर हमने ये बात ना मानी, ये रिश्ता क्लियर ना हुआ, तो उसके बाद ये सब कुछ हमसे जा सकते हैं, ये दौलत ये पैसा हमसे दूर जा सकता है, तो इसके साथ साथ हमारा बेटा भी जा सकता है। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत जो शक इस वक्त ऑडियंस के दिल के अंदर पाया जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से जैद साहब ने ये बात नहीं की है। बहरहाल ड्रामा इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब देखते हैं कि इसके फ्लैशबैक ज़्यादा आते हैं, ड्रामे की स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है, कैसे कैसे जैद साहब अपने मकसद में कामयाब होगा, कैसे उमैर के दिल में नफरत डालने की कोशिश करेगा, क्या इस मकसद में कामयाब हो पाएगा। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।